अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे और फिटफाट होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और फिटफाट हूँ। तो आज के व्लॉग में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कुछ टिप्स ट्रिक्स और अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करूँगी कि सी सेक्शन के बाद ना अपने वेट को हम किस तरह से मेंटेन कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं और जो वेट बढ़ गया उसको लॉस कर सकते हैं। और लेडीज़ के लिए तो ये वीडियो बहुत ही ख़ास होने वाली है, तो आपने वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, पूरा देखना है। क्योंकि हमने अक्सर सुना होता है कि सी सेक्शन के बाद जो है ना वो बेली फैट ज़्यादा हो जाता है, वेट बढ़ जाता है और बंदा जो है ना वो फूल जाता है। तो आज के व्लॉग में मैं आप लोगों के साथ अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करूँगी कि जब मेरा सी सेक्शन हुआ था तो मैंने कौन सी टिप्स को यूज़ किया था और कौन सी एक्सरसाइज मैंने की थी और कैसी डाइट ली थी कि मैंने अपना वेट जो है ना वो जितना बढ़ा था उसको लॉस किया और बाद में मैंने अपना वेट बढ़ने ही नहीं। क्योंकि नॉर्मल डिलीवरी में और सी सेक्शन में बहुत फ़र्क होता है। जिनकी नॉर्मल होती हैं उनका वज़न जो है ना वो बहुत कम बढ़ता है, अगर बढ़ता भी है ना तो इतना नहीं बढ़ता। लेकिन सी सेक्शन के बारे में तो हमने यही सुना होता है कि जिन लेडीज़ का सी सेक्शन होता है उनका वेट जो है ना वो बढ़ता ही बढ़ता है। तो जब मेरा सी सेक्शन हुआ था तो मुझे भी यही डर था कि कहीं मेरा वेट ना बढ़ जाए, क्योंकि मेरा पहले जो वेट था ना वो तो जब सी सेक्शन हुआ उसके बाद मेरे दिल में बस ये डर बैठ गया था कि मेरा वेट ना बढ़ जाए, और अगर बढ़ भी गया तो मैंने उसको किस तरह से कंट्रोल करना है। और जैसे कि आपको पता है कि सी सेक्शन के बाद तो ना ही इतनी एक्सरसाइज करनी होती है और ना ही हम ज़्यादा हैवी वर्क कर सकते हैं। तो मैंने इस तरह किया कि जब मैं डिस्चार्ज होकर घर आई ना, और डिस्चार्ज भी उन्होंने मुझे 24 आवर के बाद कर दिया था, तो मैं पहले भी मेरा वेट सही था। अगर वेट ज़्यादा हो ना तो फिर रिकवर करना भी मुश्किल होता है, और अगर वेट पूरा हो, ज़्यादा ना हो तो रिकवर भी बंदा जल्दी कर लेता है। तो मेरा वेट इतना नहीं था और रिकवर भी माशाल्लाह मैंने बहुत जल्दी कर लिया था। तो फिर मैंने इस तरह किया कि मेरा वेट भी थोड़ा बहुत बढ़ गया था, ये नहीं कि बिल्कुल नहीं बढ़ा था। तो काफ़ी मतलब कि 3 to 4 kg जो वेट है ना वो मेरा बढ़ गया था, और मेरा अब गोल था कि जो मेरा वेट पहले था मैंने उसी पे आना है। तो मैंने अपने बस माइंड में ना ये बिठा लिया था कि अब मुझे अपना वेट जो है ना ये किसी भी सूरत में कम करना है। तो मैं खाती पीती भी बहुत थी और हैवी भी खाती थी, लेकिन ये है कि मैंने इस तरह किया कि ग्रीन टी मैंने स्टार्ट कर दी, और ग्रीन टी के साथ साथ मैंने एक कहवा स्टार्ट किया था, जो कि आप कहेंगे तो मैं आपको रेसिपी उसकी दे दूँगी। और तकरीबन 2 महीने जो है ना वो ग्रीन टी मैंने लगातार दिन में 2 बार मैं लाजमी पीती थी, सुबह भी और शाम को भी। तो और खाना जो है ना वो मैं 7-8 बजे से पहले रात को खा लेती थी, और सुबह जो नाश्ता है वो ना इतना हैवी होता था ना ही इतना लाइट होता था, क्योंकि बेबी को भी संभालना होता था, बाकी घर के काम भी देखने होते थे। तो फिर जैसे ही जो है ना मैं रिकवर हुई उसके बाद मैंने हल्की हल्की वॉक स्टार्ट कर दी, थोड़ी बहुत एक्सरसाइज स्टार्ट कर दी। तो जो मेरा वेट है ना वो 1-2 महीने में ना बिल्कुल अपने गोल पे आ गया था, और मैं इतनी खुश हुई थी कि मेरी थोड़ी सी कोशिश से वेट जो है ना वो आ गया है। और मैंने ये सब करते हुए एक दिन भी नागा नहीं किया था, एक दिन भी मैंने स्किप नहीं किया था। और ये जो है ना ये सिर्फ माइंड की मेरा गोल था। अगर आपके माइंड में बैठ गया ना कि आपने अपना वेट जो है ना वो इतने केजी पे लाना है तो आप ला सकते हो। क्योंकि अगर माइंड ही नहीं है ना, आप एक्सरसाइज करोगे 2 या 3 दिन एक्सरसाइज करोगे, 2 या 3 दिन वॉक करोगे, तो आप उसमें नहीं कर सकते वेट लॉस, बल्कि उससे वेट जो है ना वो मज़ीद गेन हो जाता है, क्योंकि आपके मसल्स और आपका बॉडी जो है ना वो वॉक के लिए रेडी हो रहा होता है, और आप जो है ना बैठ जाते हैं। तो उसके बाद जो वेट है ना वो आपका एकदम से अप हो जाता है। एक्सरसाइज की थी, जस्ट सिंपल सी मैंने एक्सरसाइज की थी, और जो डाइट है ना वो जो भी घर में पकता था मैं वही खाती थी, नाश्ता भी वही करती थी, लेकिन मैंने उसकी क्वान्टिटी कम कर दी थी। अगर मैं 1 रोटी खाती थी तो तब मैं रोटी का तीसरा हिस्सा खाना स्टार्ट कर दिया था। और जो खाना, जैसे मैंने पहले भी बताया कि रात को मैं जल्दी खा लेती थी और सुबह सुबह मैं नाश्ता कर लेती थी, और नाश्ता कभी ब्रेड का कर लेती थी, और कभी जो है ना अगर पराठा भी लेना होता था ना तो बहुत कम क्वांटिटी में, मतलब कि आप रोटी का तीसरा हिस्सा लगा ले, चौथा हिस्सा लगा ले, सिर्फ इतना सा। और अगर कोई मुझे क्रेविंग्स भी होती थी कि मुझे कुछ खाने को बहुत दिल कर रहा है तो मैं वो क्रेविंग भी पूरी करती थी। मैं ऐसे करती थी, अगर मेरा बर्गर खाने को दिल है ना तो मैं बर्गर से 1 या 2 बाइट ले लेती थी, ताकि क्रेविंग्स भी पूरी हो जाए और जो आपका गोल है ना वो भी पूरा हो जाए। तो कभी भी बिल्कुल भूखे रह के हम वेट लॉस नहीं कर सकते। सेक्शन के बाद तो इतनी ज़्यादा वीकनेस होती है कि हम एकदम से अगर फास्टिंग करना स्टार्ट कर दें या फिर कोई हम ऐसी एक्सरसाइज स्टार्ट कर देना, तो वो उससे ये होगा कि आपके जिस्म की जो एनर्जी है ना वो ख़त्म हो जाएगी, आपकी बॉडी की एनर्जी बिल्कुल ज़ीरो हो जाएगी और आप उठने के काबिल भी नहीं रहेंगे। तो इसलिए सब कुछ खाएं, लेकिन थोड़ी सी क्वांटिटी कम कर दें, और परेशान बिल्कुल नहीं होंगे। वेट अगर बढ़ गया तो ये कम नहीं हो सकता, बिल्कुल कम हो सकता है। बस अब ये माइंड में आपने बिठाना होता है कि हमने ये वेट जो है ना
अगर 58 kg है तो हमने उसको 52 पे लाना है या 57 उस पे 47 पे लाना है। और सी सेक्शन के बाद तो बस यही होता है कि जो बेली फैट है ना वो ना बढ़े, बाकी इतनी टेंशन नहीं होती। तो बेली फैट के लिए मैंने यही किया था कि मैंने एक बेल्ट यूज़ किया था जो कि मेरे हस्बैंड अपने लिए लाए थे, उनकी बैक का मसला था, तो वो एक पेन रिलीफ बेल्ट लाए थे। वो आगे मैं आपको दिखा भी देती हूँ कि वो किस तरह का था। और इस बेल्ट को लगाने का जो सबसे मुझे बड़ा फ़ायदा मिला ना वो ये था कि मेरी कमर जो है ना, अक्सर आप बैठते हैं ना तो जब आपकी कमर अकड़ जाती है तो पेन स्टार्ट हो जाती है, तो उसके लिए ये बहुत ज़बरदस्त है। और अब भी जब भी मेरी कमर में ऐसा कोई मसला होता है ना तो मैं इसी तरह करती हूँ कि ये वाला बेल्ट लगाती हूँ, और अगर पूरी रात के लिए लगा लूँ ना तो सुबह कमर का दर्द जो है वो गायब होता है। ये ऐसे ही वर्क करता है कि जैसे हम इंस्टेंट कोई पेन रिलीफ ले रहे हैं या कोई टैबलेट खा रहे हैं। स्टार्ट में 1 या 2 दिन थोड़ा इची फील होता है कि गर्मियों में खासकर, लेकिन 2 या 3 दिन के बाद आपकी आदत बन जाती है और आपको ज़रा भी फील नहीं होता कि आपने कुछ लगाया हुआ है। और ये जो बेल्ट है ना ये ऑलमोस्ट 350 का या 450 का था, मुझे सही से याद नहीं है। और ये भी किसी भी मेडिकल स्टोर से आराम से आपको पेन रिलीफ बेल्ट के नाम लेंगे ना तो आपको मिल जाएगा। और अगर जिनका सी सेक्शन हुआ है वो इसे यूज़ करें तो भी बेस्ट है। अगर जिनका नहीं भी हुआ तो उनकी कमर में कोई मसला है तो वो ये वाला बेल्ट यूज़ करें, तो आप खुद देखेंगे कि आपकी कमर का जो दर्द है ना वो थोड़े ही दिनों में भाग जाएगा। बस ये था मेरा एक्सपीरियंस और ये थोड़ी टिप्स और ट्रिक्स थी जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की। आई होप कि आज का व्लॉग आपके लिए बहुत अच्छा रहा होगा। अगर व्लॉग अच्छा लगा है तो लाइक कर दें, शेयर कर दें और कमेंट करके लाजमी बताइएगा कि आज का व्लॉग